जय अवध की माटी, जय अवध की संस्कृति। तो हमारे जो दर्शक हैं देवी देवता के तुल्य में फटाफट कमेंट बॉक्स में आ जाए। और बहुत बेहतरीन बहुत चर्चित खबर आज लेके आई है। आज दिल्ली में काहे हंगामा हो गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ओके सब पूरी जानकारी लेके आई। सुल्तानपुर जनपद का टॉप खबर लेके आई। एक बात अयोध्या मंडल के पूरे जनपद के टॉप खबर, लखनऊ के टॉप खबर। तो शुरुआत करते पहले सुल्तानपुर जनपद से। तो आप सब ज्यादा ज्यादा इसने प्यार दुलार दें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अवधि समाचार सुनने के तैयार हो जाए। पहली खबर सुल्तानपुर जनपद से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हुआ है। पिकअप चालक गंभीर हालत हुई है। अखंडनगर थाना क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 178 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से पिकअप पलट गए। हादसे में चालक जोन बाटे ज्यादा गंभीर हो गया और पुलिस आगे कार्रवाई शुरू कर दी, जांच पड़ताल कर दिया है। एक बाद नवागत मुख्य राजस्व अधिकारी जेका सीआरओ बोला जाता है महेंद्र प्रताप सिंह अपन सुल्तानपुर में कार्यभार संभाल रहे हैं। सुल्तानपुर का नया मुख्य राजस्व अधिकारी मिल गया है, पदभार ग्रहण कर ले हैं। और अधिकारी जो है राजस्व मामला का त्वरित न्याय करता ही पारदर्शी और समयबद्ध निस्तारण निर्देश दे हैं। कहे हैं जन शिकायत का गुणवत्तापूर्ण समाधान और लंबित प्रकरण का शीघ्र निस्तारण कर प्राथमिकता पर बात रखते हैं। एक बाद आज के बाद युवती के ठीक मामला है आत्महत्या वाला, जांच में जुटी है पुलिस। कोतवाली देहात के रामपुर हनुमानगंज का मामला है। गांव के 23 वर्षीय कोमल चौहान का मामला है और आत्महत्या प्रतीत हो गया। पुलिस जुटी है, वही जल्दी में बियाह तय रहा है नवंबर में। तो ये सब पहलुओं पर पुलिस जांच कर शुरुआत कर दे बा। एक बाद चौथी खबर हिस्ट्री सीकर के सत्यापन के दौरान बहुत जबरदस्त हंगामा हो गया। पुलिस और परिवार का अलग अलग दावा है। बधुआ कला थाना क्षेत्र के मनियारपुर गांव में गौकर्षित मुकदमा में वांछित चलत रहे हिस्ट्री सीकर के घर पर पुलिस सत्यापन के ताई पहुंची। ऐसा पुलिस की तरफ जानकारी देने के बाद वह टाइम पर विवाद हो गया। पुलिस का कहना हुआ है कि टीम केवल सत्यापन की ताई गे रही, जबकि परिवार जो कहत बा तोड़ फोड़ मारपीट का आरोप लगाए बा। अब मामला दोनों तरफ से जारी है, जांच जारी है। अब देखा क्या हुआ है। पचवी खबर है इसौली में चुनावी हलचल तेज हो गया है। एक बार हमारे दर्शक जो देवी देवता के तुल्य में है ध्यान करें, इसौली चुनावी में हलचल बहुत तेज हो गया है। रामचंद्र मिश्र कार्यकर्ता के साथ बैठक के यहाँ गई ग्राम पंचायत में भाजपा नेता और विधानसभा चुनाव के दावेदार रामचंद्र मिश्र कार्यकर्ता के साथ बैठक करके बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करे जनसंपर्क अभियान तेज कर रहे हैं और आह्वान के हैं। लेकिन बात छठी खबर जबरदस्त है। बल्दी राय में युवक पे हमला भा है। 4 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पटेला गांव के पास 4 अज्ञात हमलावर सुनील कुमार पांडे पर हमला कर रहे हैं। आरोप है कि हमलावर कट्टा दिखाई के जान से मारे धमकी दे हैं। पुलिस मुकदमा दर्ज करके जांच कर शुरुआत कर दे जांच के। एक बाद लायंस क्लब सुल्तानपुर युवराज के वृक्षारोपण अभियान हनुमानगढ़ी हसनपुर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लायंस क्लब सुल्तानपुर युवराज ने जो युवराज नाम का है वृक्षारोपण महाअभियान के तहत दूसरे चरण में 25 पौधा लगाए हैं। क्लब पौध के संरक्षण और पर्यावरण जागरूक करता ही संकल्प लेगा। एक बाद ये सुल्तानपुर जनपद का टॉप खबर रही, हम आपको लेके चलते हैं अयोध्या जनपद में। अयोध्या जनपद का टॉप खबर लेके आई। तो अयोध्या के आज जो टॉप खबर है वो है मेडिकल कॉलेज में बम बनावे मामला में जो चूड़ी पर्ची से मिले हड़कंप मचा रहा है। अयोध्या के राजर्षि दशरथ स्वायत्त शासित मेडिकल कॉलेज के एक्सरे विभाग में कथित रूप से बम बनावे के संबंधित हस्तलिखित पर्ची मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। पुलिस प्रथम वर्ष के एक पैरामेडिकल छात्र का पूछताछ के ताई हिरासत में ले बा। छात्र से एसओजी और अन्य एजेंसियां पूछताछ कर शुरुआत कर रहे हैं। दूसरी यह है मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा बढ़ाई गया है। घटना के बाद से कॉलेज परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गया है। पुलिस छात्र का मोबाइल जब्त कर ले बा और सीसीटीवी फुटेज के जांच कर शुरुआत कर दे बा। मामले गहन जांच शुरुआत हुई बा। तीसरी खबर है रामनगरी में कांवड़ यात्रा का लेके अलर्ट जो प्रशासन अलर्ट बा। श्रावण मास के कांवड़ यात्रा के देखत अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन के लेके सख्त किया गया है। प्रमुख मंदिर और संवेदनशील स्थान पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है। चौथी खबर राम मंदिर में श्रद्धालु को भारी भीड़ देखे को मिलती है। सावन के चलत श्री राम जन्मभूमि मंदिर और हनुमानगढ़ी में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़त जात बा। प्रशासन दर्शन व्यवस्था सुचारू बनावताई अतिरिक्त इंतजाम करके बैठा है।
आपका जबरदस्त लेके आई गई अम्बेडकर नगर के बहुत टॉप के खबर आई गया है। हम पूरे अम्बेडकर नगर में जितनी टॉप खबर चलती है सुनाओ तैयार हो गया है। वो आप हमारे जो दर्शक देवी देवता तुल्य माँ है देखे सुने तैयार हो जाए। ये आपके अवधि समाचार जबरदस्त अवधि समाचार चलते बाटे, तो ज्यादा से ज्यादा दूर तक भेजें। अवधि समाचार आपके आपन समाचार अपने अगल बगल क्षेत्र का समाचार आई, तो आप सब हमें सहयोग करें, विशेष सहयोग करें। देवी देवता के तुल्य में जो हमारे दर्शक हैं जरूर सहयोग करें, न शेयर करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर हमारे चैनल न सब्सक्राइब किए हो सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल का अगर फॉलो न किए हो तो जरूर हमारे पेज का फॉलो करें। तो अम्बेडकर नगर का टॉप खबर है, बिजली संविदा कर्मचारियों का आंदोलन चर्चा में। जिला बिजली विभाग के संविदा कर्मचारी मांग कर लेके जबरदस्त आंदोलन का चर्चा बनावा। कर्मचारी अपन बहुत सारी मांग कर लेके सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कराता है। शिक्षा मित्र के अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। लंबित मांग कर लेके शिक्षा मित्र धरना देता है। संगठन का मांग पूरी होए तक आंदोलन जारी रहे चेतावनी दे रहे हैं। तीसरी खबर, मुहर्रम की तैयारी तेज हो गई है। लोरपुर में 5 अगस्त का निकले वाला प्रदेश का बड़ा हमारी जुलूस का तैयारी तेज हो गया है। प्रशासन सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का लेके तैयारी में जुट गया है। चौथी है आज चौथी खबर, अब ये कौन तरीके से ना आया जितनी जबरदस्त खबर रही है। अपराध, सड़क हादसा, प्रशासनिक कार्रवाई, राजनीतिक घटनाक्रम जौन कुछ रहा स्थानीय समाचार के हिसाब से हम आप सबको बताए। अब एक बाद हम आप सबका जौनपुर में ले चलते। जौनपुर में बहुत जबरदस्त हाल चला है। कांवड़ यात्रा के लेके बहुत बेहतरीन, तो सत्यापित जौन बेहतरीन खबर है वह सब हम आपको सुनावत है। कांवड़ यात्रा के लेके बाजार में रौनक बढ़िया है। जौनपुर में भगवा वस्त्र, पूजन सामग्री और कांवड़ से जुड़ी दुकान पे खरीदारन का भीड़ देखी जात बा। प्रशासन यात्रा के लेके सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पे नजर बनाया है। दूसरी है जिले में वरासत जौन होत भैया नामांतरण वाला, तो जो लंबित मामला के लिए शिकायत सामने आए बा। राजस्व विभाग का समयबद्ध निस्तारण का मांग की जा चुकी बाटे। देखिए मतलब शिकायत का तो बढ़िया है, वो पे आए बा और पूरी तरीके से एक्शन मोड में आया है विभाग। तीसरी खबर है कि आज शाम तक जो मामला रहा है ये आपका हम पूरा बतावत है कि प्रशासनिक कार्रवाई, स्थानीय समाचार जितना कुछ रहा आपको सब लेके बताया। अब हम अमेठी जनपद लेके चलते ही। अमेठी जनपद के टॉप खबर जितनी है उनका सबका लेके चलते ही आपको सबके सामने रखा ही। तो भैया ये अवधि समाचार आप सब ज्यादा से ज्यादा इसने प्यार दुलार दें। ये आपके बिना आपके सहयोग के ये अवधि समाचार हम थोड़ा ज्यादा कह पाऊ, हम तो कहा तो आप सब ज्यादा से ज्यादा का शेयर करिए। बहुत दूर 7 समंदर पार तक जो हमारे भाई बहन हमारे जो परिवार, तो आप सब सुनने तैयार हो जाए। अमेठी के प्रमुख खबर, पहली खबर है संदिग्ध परिस्थिति दृष्टिहीन व्यक्ति का मामला भरा है। अमेठी के गणराही पहाड़पुर गांव में एक दिव्यांग व्यक्ति है अहमद बाबा, उनके गंभीर मामला मिला है। उनके सिर पर कुछ चोट के निशान है, चेहरा भी दिक्कत है। जंगली जानवर का हमला का आशंका जताई जाती है। इसे भी क्लियर ना है भाई, पुलिस का मामला है। फॉरेंसिक और वन विभाग की टीम संयुक्त का जांच करे, एक बादे कुछ क्लियर हो पाए। दूसरी है अब खून के जांच के ताई बहुत चक्कर न लगावे पड़े। जिला स्वास्थ्य सेवा बहुत बेहतर बनी बा। रक्त जांच के सुविधा के ताई और अधिक सुगम बनावे और अच्छा सरल करे ताई ये व्यवस्था भय बा। मरीजन के जौन बा बार बार अस्पताल के चक्कर न लगावे पड़े। एक बाद भैया तीसरी खबर आ जाए। तीसरी खबर में बस और बाइक के टक्कर में दंपति व मासूम घायल हो गए। अमेठी के मामला है। बस के चपेट पे आई रहे हैं एक बाइक सवार, तो मासूम बच्चा थोड़ा सा घायल हो गया, उपचार चलता बा, ठीक है सब। चौथी है रेलिंग फिट करते समय करंट लगे से मिस्त्री की हालत गंभीर हुई है। करंट बहुत जबरदस्त रहा भैया। आज के समय में हर व्यक्ति का बहुत ध्यान रखे का है। एक तो मौसम गड़बड़ चलता बा, ठीक से बारिश तो हो ना पाते, लेकिन जो ने कुछ मौसम है सल्द वाला मौसम बना है, एकदम सीडन बनी है। में सब बिजली विभाग से लेके जो बिजली कर्मी हो सब ध्यान करें ना इस तरीके से हादसा हो, शोक का माहौल बन जाए। 5वीं खबर, खाद केंद्र पर किसानों की भीड़ लगी है। खरीफ सीजन के बीच जिला में खाद का मांग बढ़ गया है। उर्वरक केंद्र पर किसान की लंबी लंबी लाइन देखी जाती है। 6वीं खबर है सई नदी में एक युवक कूद पड़ा रहा। दूसरे दिन सुराग नाला सही छलांग लगाए दे युवक। तलाश जारी है। दूसरा दिन हो गया लेकिन शाम तक को कोनो पता ना चला। जब तक खबर हम बतावत है तब तक खोज अभियान जारी है। अब एक बात भैया प्रतापगढ़ जनपद के टॉप खबर आ जाए। आपको हम टॉप खबर लेके आई और टॉप खबर बताओ प्रतापगढ़ जनपद के। पहली नंबर खबर शुरुआत करते जो हमारे दर्शक हैं देवी देवता तुल्य में, जरूर पे ध्यान करें, ज्यादा से ज्यादा एक शेयर करें। अवधि समाचार
तो पहली खबर है, बाइक और स्कूटी की टक्कर में युवक ज्यादा घायल होने के बाद प्रतापगढ़ का मामला है, आमने सामने टक्कर बा है, जबकि दूसर दोनों एक से कम है, ठीक बहुत ज्यादा गंभीर है भाई। तो पुलिस मामला की जांच करब शुरुआत कर दे। दूसरी है, भारी बारिश के लई के अलर्ट जारी भबा भारतीय मौसम विभाग IMD जोन बाटे जारी के बा। प्रतापगढ़ समेत कई जिला में तेज बारिश आंधी का अलर्ट जारी भबा। जिला प्रशासन लोग से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरते का अपील के बा। हम ही थोड़ी खबर रोक के हम आप सबको जानकारी दे कि भैया अभी तक लगभग हमारो लगभग 48-50 साल की उम्र हो चली जाती बा। जो हिसाब से 10-12 दिन से 15 दिन से ही बादल चारी वारी दिखा दबाई, यह तरीके से आज तक भाई हम ना देखे रहे अभी तक, जब तक हमारे समझे बा कि इतना दिन तक बारिश का घनघोर बनी रहा है और बारिश हो न ठीक से। पहली बार हम अपनी जिंदगी में देख करते कि बादल चारी वारी से घेरे रहा है। एक दिन 2 दिन घेरे से मन कहा बरसे संझ वाले, और आज ये हाल हो गया है कि 12 दिन से कतो थोड़ा सा फुर्र दे होई के कतो फुर्र होई कतो जाता होई के निकल लेता है। बड़ी हालत खराब है। किसान ऐसे आकाशे को मुंह लगाई बैठा है, कैसे काम चले। तो भैया हालत बहुत खराब है। तो भारी बारिश के अलर्ट जारी हुआ, ठीक है, रोजे अलर्ट जारी होता लेकिन क्लियर ना हो पावत पा कुछ। अब भैया लखनऊ को टॉप खबर आई जाए, हम आपको लखनऊ को सबसे बेहतरीन और टॉप खबर बतावते। पहली खबर, UPSSP पेट 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSC पेट 2026 का सूचना जारी कर दिन के बाद ऑनलाइन आवेदन 3 अगस्त से शुरू हुए और 1 सितंबर तक की जा सकता है। दूसरी भैया खबर आई जाए, यूपी में हाई अलर्ट भा है। कांवड़ यात्रा और सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट के बाद राजधानी लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। भैया एक बार हम फिर खबर बताओ, जो टॉप खबर आए बा वही जल्दी में खबर आए बा। एक खबर और आए बा, दिल्ली में प्रेस वार्ता के दौरान पप्पू यादव के प्रेस वार्ता में बड़ा हंगामा बाबा। अभी भाई बड़ी खबर आए बा, ये दोनों खबर हम आपको बताओते, फिर से एक बार बताओते ही। यूपी में हाई अलर्ट, कांवड़ यात्रा और सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट के बाद राजधानी लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिन के बाद संवेदनशील स्थान पर सुरक्षा बढ़ाई दिन गया है। और पप्पू यादव वाली खबर अभी सबसे लास्ट में बताओ। एक बात तीसरी खबर आई जाए, रूफटॉप सोलर में लखनऊ देश में नंबर 1 हो गया। एक नई रिपोर्ट के अनुसार रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के मामले में लखनऊ देश का अग्रणी शहर बन गया, सबसे आगे बना है। तो भैया सुल्तानपुर समेत हर जनपदों आगे भाई टाइम पर सबसे ज्यादा सोलर लागत है यह है। और सोलर लागे बहुत अच्छी बात है। PM सूर्य घर के तहत जो योजना चलती है हर व्यक्ति लाभ उठाए, बहुत अच्छी योजना है। चौथी है भैया LDA में ब्लैकमेलिंग गैंग का खुलासा भा है। यो एक बड़ी खबर है बा भैया कि LDA में IGR शिकायत के जरिए कथित वसूली वाला मामला गिरोह का खुलासा भा है। मामले की जांच जारी है। 5वीं खबर, पासपोर्ट सेवा केंद्र के बाहर दलाल सक्रिय हैं। पासपोर्ट सेवा केंद्र के बाहर आवेदकन से मिलकर जल्दी पासपोर्ट बनवावे के नाम पर पैसा ठगी की जात बा। शिकायत सामने आई के बा, प्रशासन मामले का संज्ञान ले ले बा। 6वीं खबर, मुख्यमंत्री योगी की विधान परिषद के नवीनीकृत कॉरिडोर का उद्घाटन भा है लखनऊ में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधान परिषद के नवीनीकृत कॉरिडोर का लोकार्पण के है। 7वीं खबर, रेलवे कर्मचारी कथित तौर पर आत्महत्या वाला मामला है। 26 वर्षीय रेलवे कर्मचारी वीडियो कॉल के दौरान फांसी लगाई से आत्महत्या की मामला को जुटी है। भैया पूरा पुलिस जोन बैठे जुटी है जांच में। अब हम आपका देश दुनिया की टॉप खबर लेके आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कौन बड़ा अभियान बा का हम आपको बताऊ, और वही जबरदस्त बताऊ जो प्रेस वार्ता होत रही पप्पू यादव के, ओमे काहे हंगामा बा, कहे कि चाकू लेके आए रहे मारे, तो का बात रही पूरा जो थोड़ी सी है। और एक जबरदस्त डिबेट शो में हमारा बहुत कार्यक्रम जबरदस्त होने वाला बा। वो पे हम सब आप सबसे कहा कि 8:20 पे जो पूछता है सुल्तानपुर जो कार्यक्रम होने वाला बा, वो में आज यही मामला के लेके बहुत जबरदस्त डिबेट शो है। कई मेहमान शामिल हुई है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप सब जरूर 8:20 पे कार्यक्रम में शामिल हुए और उनमें अपन राय लिखें, मुद्दा पर राय लिखें और अपने क्षेत्र का समस्या लिखें। और जरूरी नहीं जो मुद्दा चर्चा होत बाटे तो आपके क्षेत्र का समस्या न सुनी जाए। आपके क्षेत्र का समस्या आप लिखें, उनमें अपन बात रखें, उस दौरान पूरी आपके क्षेत्र का समस्या की चर्चा की जाए। तो आई जाए फिर लखनऊ टॉप खबर पे। हम टॉप खबर बताओ तो ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नशा मुक्त युवा अभियान की शुरुआत कहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कहें देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के शुभारंभ कहे हैं और कहें कि युवा से नशा मुक्त भारत जो बनावे का आह्वान किए हैं, नशा मुक्त। दूसरी खबर देश का टॉप है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आज अंतिम दिन ग्लासगो में चल रहा है। कॉमनवेल्थ गेम 2026 का अंतिम दिन
भारत का नजर जूडो और ट्रैक साइकिलिंग पदक पे है। भारत पदक तालिका में चौथे नंबर बा और जूडो में पाई गवा। तीसरी खबर IMD कई राज्य मतलब यह आटे मौसम विभाग वाला कई राज्य में भारी बारिश का अलर्ट भारतीय मौसम विभाग बताए बा। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब सहित कई राज्य। तो किसान भैया जहां परेशान है हुआ अगर बारिश हो जाते तो बहुत अच्छा रहा। एक बाद भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता के लेके अहम बैठक शुरू हुई के बाद भारत के अध्यक्षता में अगस्त के पहले सप्ताह में ब्रिक्स देशन का कई मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित होने वाली बा। सितंबर में नई दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का तैयारी तेज हुई के बाद। पांचवी खबर जुलाई में विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में मजबूत वापसी होने वाली बा। जुलाई महीना में विदेशी जो पोर्टफोलियो निवेशक हैं FPI भारतीय शेयर बाजार में लगभग 20,200 करोड़ को निवेश के हैं जिसमें बाजार से सकारात्मक माहौल बना है। छठवीं खबर आई जाए संसद में जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन कानून चर्चा में हाल में पारित जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन बा है विधेयक 2026 उनमें जुड़ा प्रावधान का लेके देश भर में राजनीतिक और सार्वजनिक चर्चा जारी है। तो ये आपको हम बताओ रहे हो जो भाई बड़ी खबर आई के बाद हमें क्या बता दी। एक खबर और दो खबर आया है। एक सुल्तानपुर जनपद से आया है। सुल्तानपुर जनपद में आया है कि जेल में कई जो बंदी रहे उनके चश्मा चेक करावा के बाद जेल में और चेक करा के उनका चश्मा वितरण किन गया है। ये बात जेल अधीक्षक प्रांजल अरविंद सिंह बताए हैं। दूसरी खबर है 2 किलो 275 ग्राम अवैध गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार हुआ है सुल्तानपुर से। पुलिस अधीक्षक के निर्देश में मादक पदार्थ के विरुद्ध जो चलावा जा रहा विशेष अभियान उनमें लम्हुआ पुलिस को बड़ी सफलता मिल गया है। पुलिस चेकिंग अभियान के दौरान प्रखर सोनी और उनके उर्फ नाम संतोष सोनी 2 आरोपी गिरफ्तार करके उनके कब्जे से लगभग 3 किलो गांजा बरामद हुआ। और जो उससे बड़ी खबर आए बा वो बताए दी सांसद पप्पू यादव का दावा है कि चक्कू लेके उनका मारे आए रहा सकते। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस चलत रही है भाई थोड़ी देर पहले मामला है। पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए रहे हैं उसमें लगातार हंगामा हो गया। हंगामा भाई काहे हो गया कि चक्कू लेके आई गया। वो कहा था कि चक्कू लेके आ रहा हमका मारे तो बहुत बड़ी चीज है भैया। पुलिस जो मौके पर रही पकड़ी लेके गए बा आगे प्रक्रिया चलते बा धक्को मक्की मार पीट तो भई बा। तो हंगामा बहुत जबरदस्त बा है। आज हम फिर अपने दर्शकन को बताए दी कि हमारे आज सांसद पप्पू यादव को जो चर्चित मामला चलता है वही के लेके बहुत जबरदस्त डिबेट शो हुआ है। उसमें कई मेहमान शामिल हुई हैं। तो हम चाह कि आप सब 8:20 पे चूंकि अब हम अवधि तक पे ही KD न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पूछता है सुल्तानपुर 8:20 पे शुरुआत करें अपन कार्यक्रम जबरदस्त डिबेट शो। तो आप सब जरूर सहयोग करें उनमें ज्यादा से ज्यादा अपन राय दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सब आप सब करिए तब हो पाए। ये सिर्फ आपका कार्यक्रम आए, आपका शो आए, आपका चैनल आए, हम तो माध्यम मात्र रहे। तो हम चाह कि आप सब जरूर करें। तो बेहद जबरदस्त चर्चा हुई हो तो आप सब जरूर जुड़ी हैं उनमें बात रखी है काव कैसे है। तो भैया यही पे पप्पू सांसद यादव वाले पूरे मामले के लेके यह जानकारी देव काजनी कितने मठ कितने लोगन आइया हैं उनके घरे प्रदर्शन करा था इनका लेके जब साधु बनाओ बड़ी झंझट खड़ी है पप्पू यादव का। रंग तो मतलब कि भगवा व साधारण तो कैले हैं लेकिन उसके बाद झेलब बड़ा मुश्किल हो जाता उनसे। तो एक जबरदस्त डिबेट शो आए 8:20 पे हम यह टाइम पे अवधि तक पे लाई रही और आप सब देखा था अवधि समाचार। हम KD न्यूज के डिजिटल के माध्यम से 8:20 पे आओ लेकिन वह पे अवधि तक पर 10 सेकंड 15 सेकंड बाद लाइव दिखावे और अवधि तक के जितना प्लेटफॉर्म है KD न्यूज डिजिटल के जितना प्लेटफॉर्म है सब पे लाइव कार्यक्रम 8:20 से शुरुआत हो। तो आप सब वह कार्यक्रम में जरूर शामिल हों, वह कार्यक्रम में अपन बात रखें और चर्चा में शामिल हों। आपका जो चर्चा लिखी जाए वह चर्चा के दौरान अगर बहुत बेहतरीन सब कुछ रहा तो आप वो शामिल कीजिए। और शामिल सबसे बड़ा कीजिए अगर आप अपने क्षेत्र का समस्या बताइए हमारे चैनल पर तो वह बात को जरूर हम सब वरीयता करबे, उनमें ज्यादा से ज्यादा बात करबे कि जो आपके क्षेत्र की समस्या अधिकारी के कान तक पहुंचे, उनके स्थान तक पहुंचे, उचित संबंधित विभाग तक बात सुनत जाए सब और वह बात कर क्लियर करें। तो यह इतना है भैया, लगातार हम प्रयास करबे कि आप सब अवधि समाचार का ज्यादा से ज्यादा इसमें प्यार दुलार दे। प्रयास काफी किया जाता है कि अवधि समाचार ज्यादा से ज्यादा आप सब लाड प्यार मिले, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हमारे KD न्यूज डिजिटल अगर आप सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, अवधि तक चैनल अगर सब्सक्राइब न किए हो तो कर लें। और यह दोनों नाम से फेसबुक पेज है,
अगर फॉलो नहीं किए हो जरूर फॉलो कर लें, जौने से हमारे रोज शाम की 7:30 बजे अवधि समाचार और 8:20 पर पूछता है सुल्तानपुर कार्यक्रम, ये 200 लाइव शो आवत है, एमे हम जुड़ित है। आकस्मिक कोनो मामला होगा तो लाइव कार्यक्रम करके फिर है, जैसे भाई 2 दिन पहले बिजली विभाग का मामला रहा, इस बिजली विभाग से इस टाइम पर हर उपभोक्ता का हम कहा कि पूरी जनता परेशान। यह टाइम पर जनता 2 चीज से सबसे ज्यादा परेशान है, एक स्मार्ट मीटर नेट मीटर और दूसर नेट मतलब कि सिम नेटवर्क। ये 2 चीज से सबसे ज्यादा जनता परेशान है और यह 2 चीज का सबसे ज्यादा ना ध्यान किया जाता। मोबाइल में नेटवर्क रहे ना रहे, नेट मिलबे नहीं करे, कहीं 5G है मिले न 2G, 5G तो छोड़ गया। वह हाल बिजली विभाग का है कि पहले सबके लगे जो बिजली के मीटर लगा रहा, कैसे हो काम चलत रहा सबके, अब जहाँ पहले 200 आवत रहा 2000 आवत पा, सब परेशान है। एक सुनवाई ठीक से ना है, बात ना हो कतो सुनवाई न हो, ऐसे जा मिलत रहा, कोनो बातें न हो पाई केहू से, ऐसे परेशान है सब आम आदमी। और नेटवर्क से परेशान है, पैसा पूरा ले विभाग संबंधित जौन है वो पैसा पूरा ले, अब पूरा डेटा न दे, पूरा नेटवर्क न दे, तो चाहिए हमें कि जितना देर नेट ना देता है फिर हमें कटौती हो पैसा पे। ये पे सब विशेष तौर पर चर्चा हो चाहिए। ये चर्चा हम कई बार लेके आई, चर्चा के माध्यम से हम अपन बात रखे है कि नेटवर्क समस्या और स्मार्ट मीटर की समस्या दोनों एक समस्या, दोनों ऐसी चीज है कि बेचारे जो गरीब व्यक्ति हैं उन्हों तक ही पहुंच चुका है। अब गरीब व्यक्ति बिजली लगवाए ले बात, तो पहले तो फ्री सेवा चली, एक बाद अब ऐसा मीटर लागत बा कि झंझटे खड़ी है। और दूसरा नेटवर्क का समस्या, नेटवर्क का ऐसी समस्या की हालत खराब है। तो भैया यह सब चीज का विशेष तौर पर हम सब कहा कि आप सब पे ध्यान करें, एक सब बात उठावें। जब आपकी तरफ से सब बात उठे हमारे अवधि समाचार के माध्यम से हम अपन बात रखब, आप सब वो बतिया रखी है, कमेंट मत दी है, तब हमू पर समझ पाओ। ये तो जो पीड़ा हम बाहर निकलते देखते ही वही बात का रखते ही आप सबके सामने। लेकिन आप सब जरूर कमेंट करें, आप सब कमेंट बॉक्स में लिखें, और बिना आप सबके लिखे दूर तक बात न जाए। तो हम चाहत कि हमारे अवधि समाचार में आप सब अपन राय जरूर लिखें। जो समस्या सबसे ज्यादा बड़ी है आज के समय में, नेटवर्क के और स्मार्ट मीटर के, नेट मीटर के, आदमी एकदम पूरा त्रस्त है। तो आप सब जरूर हमें कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे अवधि समाचार ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हम 8:20 पर फिर आपके सामने हाजिर होते ही। विशेष तौर पर भैया आप सबसे निवेदन है, 8:20 पर हम पूछता है सुल्तानपुर के माध्यम से जो हमारा चर्चित कार्यक्रम है, हम फिर 8:20 पर आवते हैं। लेकिन अवधि तक और अवधि समाचार आज समापन करब, कल फिर 7:30 बजे लेके आओ आप सबके बीच में, आपसे समझ चाह यह कार्यक्रम का समापन करी। तो ले विदा, राम राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हिंद।